कि आप वहां कचरा नहीं फेंक सकते। सही है। आप वहां पे लाइन क्रॉस, वो इस तरह चार्ज करेंगे आपको, कुदरत की रहमत के दरवाजे भी आप पर नहीं खुलेंगे। ठीक है। और अगर किसी को बिलीव है कि खुल जाएंगे, आपने अय्याशी ली है, आप 11 बजे उठने वाले लोग हैं, आप 6 बजे नहीं उठते, मतलब अमीर के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है। कह रहे यार बस अल्लाह ताला ने इसमें नहीं दिया, अल्लाह ताला किसी और चीज में दे देगा। आप जैसा माइंड भी जो दुनिया का सबसे टॉप नॉच ब्रेन, आप सल्लम से ऊपर की कोई शय नहीं है इस कायनात। आपको कहा गया है मशावरत करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा अफजल तरीन अमल कौन सा, आपने कहा दवाम और कंसिस्टेंट हो, छोटा हो। उन्होंने कह दिया आज तो इतनी कसरत है, आज कैसे हारेंगे। ठीक है। तो अल्लाह ने कहा था इट्स नॉट द नंबर्स दैट गेट्स यू विन, इट्स मी। आप खामोश बैठे हुए हैं, आप कुर्बानियां देके बैठे हुए, आप जेल में बैठे हुए। ये लॉ टूटा कि जीत स्टेशन बाय स्टेशन आती है, एकदम 50 करोड़ की जंप नहीं हो सकती। अगर दुनिया के अंदर नॉन मुस्लिम ताकतों ने, जो खुदा को मानती नहीं है, जो अल्लाह को नहीं मानती है, या अपने लिहाज से गलत को मानती है या बातिल इलाहों को मानती है, अगर उनके पास एक दुनियावी एल्गोरिथम है, मैथमेटिक्स है, हिसाब किताब है, तरकीब है, तदबीर है, स्ट्रेटेजी, उसके बाद एक कैरेक्टर भी है उसको खींचने का। उन्होंने जो आज दुनिया के अंदर किया ना, आप जब भी कहीं जाएंगे ना, वो आपको अपनी कंपनीज में, अपने सिस्टम्स में, अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर ना, वो पैटर्न वाइज लॉक भी करेंगे और कैरेक्टर वाइज भी लॉक कर देंगे। सही। जैसे आप दुबई में एंटर होते हो ना, तो वो आपका कैरेक्टर एयरपोर्ट से उतरने के बाद बिल्ड कर देंगे। नहीं होगा तो भाई हुक एंड क्रुक बिल्ड कर देंगे कि आप वहां कचरा नहीं फेंक सकते। सही है। आप वहां पे लाइन क्रॉस, वो इस तरह चार्ज करेंगे आपको कि आपको बाय हुक और बाय क्रुक, बाय फोर्स और बाय विल और बाय चॉइस, आपको वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। कि इवन पेडेस्ट्रल भी मैंने देखा है, वहां पर आप नहीं वॉक कर सकते जब तक कि ग्रीन नहीं है आपका पेडेस्ट्रियन का साइन। सही। और कोई शुरता नहीं दिखेगा आपको। सही। ये इनिशिएशन आप करें जो ये दुनियादार लोग करते हैं, जो दुनिया की हर फोर्स और कॉम कर रही है, जो आप नहीं कर रहे। सही। उसकी मादे की फितरत बदलना अल्लाह का काम है। जो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त आग को ठंडा किया, कूनी बर्दों व सलामा, जलाने की सिफत चेंज की, चांद उंगली के इशारे से टूट गई। जो मौजूदात हुए थे ना उस दौर के अंदर, कि मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए फिरौन का ही घर चूज कर लिया, ये सारा कुछ होगा। हर के आदत, अब नेचुरल, सुपर नेचुरल। लेकिन उसके लिए जो ग्राउंड के ऊपर जो माइंडसेट चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए, जो डिसिप्लिन चाहिए, अगर आप वो नहीं लेके आएंगे तो कुदरत की रहमत के दरवाजे भी आप पर नहीं खुलेंगे। ठीक है। और अगर किसी को बिलीव है कि खुल जाएंगे और इंडिविजुअल लेवल पे उसके साथ ये हो रहा है, तो कलेक्टिव लेवल के मतलब आज पाकिस्तान के अंदर भी जो हालात खराब हैं या मुल्क के किसी के खराब हो रहे हैं, ये आप ये कहें, ये इसके पीछे अनासिर हैं बहुत बड़े बड़े, छोटे मोटे अनासिर नहीं, अनासिर हैं बड़े बड़े। तो मैं उसका एक आंसर ये भी है कि आपने पैसा जो है वो डेवलपमेंट में नहीं लगाया, R&D भी नहीं लगाया, करप्शन किया आपने, बदनवानी की है, पैसा खाया आपने पैटर्न को तोड़ा है। पैटर्न तोड़ा आपने अय्याशी ली है। आप 11 बजे उठने वाले लोग हैं, आप 6 बजे नहीं उठते। ठीक है। आपके यहाँ जो है वो करप्ट आदमी की पकड़ नहीं है। लॉ इज डिफरेंट फॉर द एलिट्स एंड फॉर द, मतलब अमीर के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है। यहाँ पर सिविल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। ठीक है। टेकिंग द पॉइंट फ्रॉम हियर इज हमने पैटर्न तोड़ा है। आपने पैटर्न तोड़ा है, खाना भी था तो तरीके से खाते हैं। सही है। तो अब इसकी रिकंस्ट्रक्शन के अंदर वही लोग इन्वॉल्व हैं जो सबसे पहले जो इसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहती है। एक प्राइवेट जिहाद से तो नहीं होगा ये। सही। ये एक स्टेट लेवल चेंज लाना चाहिए आपको, जो चाइना ने भी किया, जो और बड़े बड़े लोगों ने किया। तो इवन जापान के अंदर भी जब 2 बम फटे हैं तो उसके बाद एक नेशनल लेवल का चेंज आया होगा ना। एक इंडिविजुअल तो नहीं खड़ा हुआ था उसके अंदर। ये मैक्रो पिक्चर आपने आज ये नहीं नोट किया, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है मत पे इंडिविजुअल खड़े होकर कहता है इंडिविजुअल स्ट्रगल शुरू कर दो जी, इंडिविजुअल जिहाद शुरू कर दें। आप प्रॉब्लम स्टेट लेवल्स की है, नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट। लेकिन लेट्स ब्रिंग द प्रॉब्लम इन द माइक्रो लेवल। चले कि एक बंदा है, मेरा बिजनेस नहीं चला। सही है। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर किसी से बात करो ना, किसी कोई दीनी माइंडसेट का आदमी है, कह रहा है यार बस अल्लाह ताला ने इसमें नहीं दिया, अल्लाह ताला किसी और चीज में दे देगा। चले हम बात करते हैं 4-5 करोड़ रुपए अभी 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट हुई किसी और की तरफ से। क्या गलतियां थी अभी मैं आपको बताता हूँ। सही। नंबर 1, मतलब एक आदमी ने इन्वेस्ट किया 5 करोड़ रुपए एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो काम करता था। सही। और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसने 5 करोड़ रुपए की एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज स्प्रेड आउट की। सही। और 2-3 महीने के बाद उसको मुंह की मार पड़ गई। सही। अब इसका पूरा खोल देते हैं, इसका चिट्ठा किट्टा भी। तो पैटर्न टूटा होगा ना, बताता हूं। नंबर 1, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया एक पैटर्न है, वशाविरहुम फिल अमर, मुशावरत करो। आप जैसा माइंड भी जो दुनिया का सबसे टॉप नॉच ब्रेन, आप सल्लम से ऊपर की कोई शय नहीं है इस कायनात। आपको कहा गया है मशावरत करें, उमूर और मामलात में, अफेयर्स में मशावरत करें जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, आपकी बेंच से बात करें आप। सही। ये एक प्रिंसिपल है, ये एक लॉ है। ये लॉ तोड़ा गया। उसने ना अपने बड़े से मशवरा किया और छोटे उसको समझा रहे थे कि इस मामले को, इस प्रोसीजर को इंस्टिगेट करने के लिए स्लोली एंड स्लाइटली चलें। इधर 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ना करें, इधर 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से इसका करें। इसको 75 लाख पे जब लेके जाएंगे तब फास्ट आउट करेंगे। इधर छोटे के मशवरे को इग्नोर किया गया। ठीक है। छोटे के मार्कर्स को इग्नोर किया गया और बड़े ने यहां पर जो है ना, बड़े का मूड बना और उसने गोली चला दी, पैसे लगा दिए उसमें। लॉ तोड़ा गया कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये लॉ है सही है
कि कछुआ चला, कछुआ की चाल जो है उससे चलना चाहिए और फिर खरगोश बनना चाहिए। अच्छा, ये चीज दीन से बाहर नहीं है, ये दीन है। कंसिस्टेंसी हदीस के अल्फाज है। अभी हम सारा पैटर्न जो है ना लेके आते हैं शरीयत के लिए जी। कि शरीयत ने पैटर्न्स क्या रखे हुए थे जो हम फॉलो नहीं कर रहे। अदवमु वैन कल्ला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा अफजल तरीन अमल कौन सा? आपने कहा दवाम और कंसिस्टेंट हो, छोटा हो। टेक अ स्मॉल स्टार्ट बट बी कंसिस्टेंट। वो स्नोबॉल इफेक्ट के साथ, जैसे स्नोबॉल शुरू में छोटी बनती नहीं है, बहुत मुश्किल है उसका पहला गोला बनाना, मगर जैसे वो एवलांच में नीचे आती रहेगी वो इतना बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट होगा कि आपके साथ पूरे का पूरा पहाड़ लेके चला जाएगा। सही। ये तोड़ा गया। नंबर 2, मुशावरत का उसूल तोड़ा गया। नंबर 3, अपनी किसी पर्सनल साइकोलॉजिकल डेप्रिविएशन या अपनी किसी साइकोपैथी या अपनी किसी साइकोलॉजिकल डिसरप्ट की वजह से इन्वेस्टर जो था, जो लीडर ऑफ द हाउस था, उसने वो तेजी दिखा दी जो वहां तेजी दिखाने का महल ही नहीं था। और इस तरह की मैं आपको 10 एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेजियां रोकी है। सही है। 8वें साल के मक्की दौर के अंदर बास साहबा ने आके बोला आप हमें हुक्म दें, हम एक पंच तो मारे इनको, थक गए, हम पे जुल्म और सितम का काम किए जा रहे हैं। आप सबने फरमाया तुमसे पहली कौमों को बीच में जमीन पे गाड़ के आरे से काट दिया जाता था, मगर उन्होंने अपना तकवा सबर नहीं छोड़ा। ठीक है। अभी हुक्म नहीं आया ऊपर से। इसी तरीके से आप देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इसके उहद के मौके पे बोला नो मैटर व्हाट हैपेंस, ये टीला मत छोड़ना। स्ट्रेटेजिकली, वॉर स्ट्रेटेजिकली वाइज ये टीला मत छोड़ना। सही। नो डाउट जितना भी सामने विजुअल्स और ऑप्टिक्स जितने आगे पीछे हो जाए, जितनी हड़ाहुड़ी मच जाए, तुमने ये टीला नहीं छोड़ना। सही। और आगे जो बैठा हुआ है वो अभी मुसलमान नहीं हुआ, वो उससे वो बहुत बड़ा जर्नल है, जर्नैल है बहुत बड़ा, खालिद बिन वलीद, एंड ही नोज द वीकनेस कि ये पैच और ये टीला और ये कैप्टिविटी खुलेगी, मैंने इन पे अटैक कर देना। जैसे ही वॉर का पहला हिस्सा हुआ उसमें वो लोग भागे, रिट्रीट हुए, माल आया, मुसलमानों ने उस पर एंगेज हो गए, टीला छोड़ा, खालिद बिन वलीद टुक द अपॉर्चुनिटी ओवर देयर, यस। और 70 सहाबा शहीद हो गए। मतलब एक पूरा डिसिप्लिन तोड़ा गया ना, पैटर्न टूटा। एक पैटर्न टूटा, नुकसान हो गया वहां पर। आप ये तो नहीं कह सकते अल्लाह को बचाना चाहिए था वहां पर। ठीक है। 70 सहाबा शहीद हो गए, हमजा रदी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए इसके अंदर। जी। फिर इसी तरीके से हुनैन के अंदर भी यही हुआ, बिकॉज द नंबर्स वर हाई, मुसलमान तादाद में बहुत थे तो निकल गया थोड़ा सा एक पैटर्न में स्पिरिचुअल वर्ड ऐसा निकल गया जो स्पिरिचुअल पैटर्न के मुताबिक नहीं था, अल्लाह के मुताबिक, जो इस वाली डोमेन के लोगों का। उन्होंने कह दिया आज तो इतनी कसरत है, आज कैसे हारेंगे। ठीक है। तो अल्लाह ने कहा था इट्स नॉट द नंबर्स दैट गेट्स यू विन, इट्स मी। ओके। तो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए यह है कि जब पैटर्न पे गुरूर किया कि भाई हम तो पैटर्न वाले, पैटर्न पे गुरूर किया तो अल्लाह ने पैटर्न फेल कर दिया। सही है। और जिन्होंने पैटर्न फॉलो नहीं किया उनको भी दिखा दिया ठीक है कि भाई मैं परफेक्ट बैलेंस अप्रोच। इट इज द मोस्ट एब्सोल्युटली बैलेंस अप्रोच कि जो पैटर्न पे तकब्बुर करेगा अल्लाह ने उसको भी शिकस्त दिखाई है, और जो पैटर्न को तर्क करेगा अल्लाह ने उसको भी शिकस्त दिखाई है। जो कैरेक्टर में फ्लॉ दिखाएगा अल्लाह ने उसके भी रास्ते रोके हैं, और जो मेहनत में फ्लॉ दिखाएगा अल्लाह ने उसके भी रास्ते रोके हैं। लेकिन देता अल्लाह सबको ही है। सही है। तो अल्लाह का देना दलील नहीं है कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। अल्लाह के देने के अंदर ये भी हो सकता है कि अल्लाह किसी को वैसे ही, जिस पे अल्लाह कभी खुला हाथ कर देता है ना, इसका मतलब ये होता है कि शायद उसको गुमराह भी कर रहा होता है कभी। इन एसेंस वो गुमराह नहीं कर रहा होता, कि उसको मकसद तो अल्लाह का सिखाना है ना कि ये पैटर्न सीखे मेरी रहमत के और यहां काम करने के। तो इसी तरीके से आप देखें, मैं फिर इसी पे आऊंगा कि पूरी उस सिलसिले के अंदर आप देख लें कि जहां तेजियां, मैंने ये तेजी वाला ये सारा खोलने से इन्वेस्टमेंट आपके बता रहे हैं, सिनेरियो दे रहे हैं कि मतलब आपको investment के कहा ना, अगर आप भूखे बैठे हुए, आप खामोश बैठे हुए, आप कुर्बानियां देके बैठे हुए, आप जेल में बैठे हुए, लेकिन बाहर निकलने के बाद अचानक आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आपने उसके ऊपर ऐसे हंट नहीं करना जैसे भूखा शेर। यू हैव टू फॉलो द पैटर्न, वरना नुकसान हो जाएगा। सही। और अल्लाह ने वहां से रास्ता नहीं गुजरने दिया उसको। तो कुरान में आता ना, फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफा लियतफक्कहू फिद्दीन। यस। सब के सब लड़ने मत चले जाओ। सोसाइटी की हर सेगमेंट, फलौला नफर मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफा, सोसाइटी का हर फिरका से मुराद यहाँ पे सेगमेंट है, हर सेगमेंट, एग्रीकल्चर है, साइंटिस्ट है, बिजनेसमैन है, स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, कॉर्पोरेट के गाइज हैं, व्हाटएवर द फैक्शंस ऑफ सोसाइटी, उसमें एक बेंच होनी चाहिए जो हाई क्लास डीप डाउन नॉलेज इल्म का दीन का सीखें, लियुनज़िरू, ताकि वो न्यूट्रलाइज करें उन्हें जो फौरन वॉर एंगेजमेंट से वापस आ रहे हैं, जो लड़ मर करके जो जाने दे के आ रहे हैं और जो खून देख के आ रहे हैं, वो वापस आएंगे तो वो डिसरप्ट ना करें, ये उनको बैलेंस आउट करेंगे। सही है। दे विल कूल देम आउट। तो न्यूट्रलाइजर की बात नहीं सुनी, अपनी अंदर की डेप्रिविएशन को कंटेन नहीं किया, फौरन सबस बात देख लिया। ये लॉ टूटा कि जीत स्टेशन बाय स्टेशन आती है, एकदम 50 करोड़ की जंप नहीं हो सकती कि मैं 3 करोड़ पे लगाऊंगा और 50 करोड़ में टर्न हो जाएंगे, वैसे नहीं होता। सही। 10 दिन में पैसे डबल नहीं, 10 दिन में पैसे डबल, मतलब ये चीजों ने उस एक्सिक्यूशन को तेज किया। सही। फिर उसके बीच के अंदर अभी जब तक कि एक सिलसिला थम के किसी पोजीशन पे नहीं पहुंचा तो दूसरी फाइल खोलने की जरूरत नहीं होती। पहले एक को कंप्लीट करो, पहले एक चीज को कंप्लीट करो, फिर दूसरी फाइल खोलो। हर महाज पे जंग नहीं लड़नी चाहिए, लॉ है ये।
इसका एक टाइम होता है कि जब आपने 4 महाज में, मतलब आपने वियतनाम में भी जंग खोली थी, आपने मिडिल ईस्ट में खोली, अमेरिका आप कर सकता है। शुरुआत के वक्तों में तो उसके ऊपर 4 मुल्क चढ़े हुए थे, आज वो 4 मुल्कों में चढ़ा हुआ सही है, है। एक दिन में नहीं आया यहाँ पर। सही है। तो ये भी नहीं सोचा कि भैया अगर आपके पास आप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के साथ कुछ लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी देने की बात करें, तो उसके पीछे हमने चैरिटी का काम कैसे शुरू कर दिया। सही। मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट आई है, उसके साथ आपने बिजनेस रन कर रहे हैं, आपने सिस्टम बनाया, लोगों को प्रॉफिट देना है, आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर आपने बीच में से जो पैसा है मैं 15-20 लाख रुपए चैरिटी कर दूं। यू डोंट डू लाइक दैट। आपने प्रॉपर पैटर्न्स तोड़े हैं। फिर उसके बाद यानी आप जो है वो जो लोग बहुत सारे करते हैं प्रॉफिट्स में से आप चैरिटी करें, जिस तरह बहुत असल में सारे- कौन करता है? हाँ, असल कैपिटल में नहीं करता। कैपिटल पे चैरिटी, मतलब ये सारे लॉस है ना। आप इसके सारी गलतियों के अल्लाह के उसमें मना किया ना उनको, जब वो अपना माल दे रहे थे, सारा माल नहीं, तो अपने बीवी बच्चों को तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अच्छा सदका वो है जो आपको फकीर ना बनाते। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।